बच्चे दिख रहा है आप लोग को? हेलो। यस सर। सर। चलिए गुड, अच्छी बात है। ये बताइए पिछले क्लास में कहाँ तक मैं बताया था, कुछ याद है? सर एरिया फाउंड बाय टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला। अच्छा 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 अच्छा, वहां तक मैं पहुंच गया था। नॉर्मल के बारे में नहीं बताया था नहीं। नॉर्मल मतलब मतलब उसी टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगा उस पर नॉर्मल ही करते हैं। चलिए तो आज हम लोग वही देखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये क्वेश्चन साथ साथ ही करेंगे। टॉपिक है आज का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स इन डिफरेंट फॉर्म। देखिए नॉर्मल का जो इक्वेशन है, पैराबोला हो या एलिप्स हो, इन दोनों केसेस में नॉर्मल का इक्वेशन टेंजेंट के इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये आपको पता चलेगा इन डिफरेंट फॉर्म। इसलिए इसका नॉर्मल का जरूर आप पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म याद रखिएगा। अब जैसे पहला है पॉइंट फॉर्म। पहला आप जानते हो पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म के तहत क्या है, to find the equation of tangent, to find the equation of tangent, sorry equation of normal क्या लिखना है? और आप लोग बच्चे जगह रहना, गलत लिखेंगे तो पकड़ लिया करो, बोल दिया करो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर भी आप कहते हो इसको। नॉर्मल कोई परपेंडिकुलर आपको याद हो अगर सर्कल का, तो देखे थे आप वहाँ नॉर्मल का इक्वेशन कैसे खींचा गया था। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को ही आप परपेंडिकुलर कहते हो। to the parabola to the parabola y square equals to 4ax at the point x1 y1। ठीक है बच्चे, मतलब क्या है कि ये मान लो एक पैराबोला है आपके सामने, इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया, मान लो ये टेंजेंट था। अब जहां ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर जो नॉर्मल खींचा जाएगा ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस लाइन का जो इक्वेशन होगा ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के रूप में जाना जाता है। अब ये पॉइंट आपको गिवन है x1 y1, ये पॉइंट आपको दे दिया गया है, तो फिर पूछ रहा है इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग जानते हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म इज, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, है कि नहीं। अब यहाँ से अगर स्लोप आप देखो तो स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप मिल जाएगा y इक्वल्स टू सॉरी m इक्वल्स टू, हेंस स्लोप m इक्वल्स टू हो जाएगा -2a बाई ये y1 भी तो इधर आ जाएगा, -2a बाई क्या हो जाएगा y1। बताओ हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा इक्वल्स टू y1 बाई 2a। होगा कि नहीं बच्चों? तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, सॉरी हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका आएगा
y minus y1 in equals to minus y1 by 2a into x minus x1, which is ये अगर जनरल फॉर्म हो, ठीक है, और if the equation of parabola is in general form, then equation of normal is what? चलिए, पहले तो आपको लिख, चलो अब नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ। बच्चे नोट कर लिए? भी नोट कर रहे हैं। सर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा हुआ है वहां पे माइनस से प्लस नहीं होना चाहिए। माइनस ही देखो, इधर y1 को इस तरफ लाओगे या इसको उधर भेजोगे, यही करोगे ना, क्योंकि ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आप लिखते हो, है कि नहीं? इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरफ आ गया, x का कॉफिशिएंट है -2a, और ये जब इधर आएगा तो इसका कॉफिशिएंट -y1 होगा। हाँ जी, प्लस होगा जी, सही बात। ये हम -y, यहाँ तो सही लिखा गया। यस सर। ओह, चलो कोई बात नहीं। चलिए, फॉर द जनरल इक्वेशन, यहाँ चूंकि ए ऑलरेडी है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को ए डैश कर देते हैं। फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ए डैश एक्स स्क्वायर का प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c 2fy प्लस c equals to 0. The equation of normal in point form, point आपका क्या है, x1 y1 फॉर्म, h क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाय a डैश, क्योंकि यहाँ a डैश आप कंसिडर किए, a डैश x1 प्लस hy1 प्लस g इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, hx1 प्लस by1 प्लस f, ठीक है, उससे ये आ जाता है। तो अभी ये कहाँ से आया, तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करने पर देखते थे ना, लाइन का जो इक्वेशन बनता था, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे y को कांस्टेंट करते हुए, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे x को कांस्टेंट करते हुए, तो ये दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0 आता था। तो उस जगह पर हम लोगों ने क्या कर दिया, बस x और y के जगह पर x1 y1 पुट कर दिया बस, ठीक है बच्चे। ये हो जाता है पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन जनरल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आपको बताया जाता है, अब अगर चाहो तो इसका डिफरेंट फॉर्म भी मतलब कर ही सकते हो, इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है, कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होगा तो क्या होगा, सब निकाल सकते हो। बस क्या करना है, क्या आप स्लोप ऑफ इक्वेशन, स्लोप ऑफ ओरिजिनल जो टेंजेंट है वो निकाल लो, फिर उसका -1 से रेसिप्रोकल कर दो तो हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा बताया, अब कहोगे तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन क्या हर चीज को लिखना चाहिए? लिखना पड़ेगा बच्चों। हो जाएगा सर। वही तो कर सकते। दूसरा है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बस पैरामेट्रिक जो कॉपी कोऑर्डिनेट है वो पुट करना है, बस हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो the parabola, parabola y square equals to 4ax at the point at square comma 280। पैरामेट्रिक फॉर्म जो होगा इस इक्वेशन का वो यही होगा, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280। ठीक है, क्या हो जाएगा? we know equation of normal in point form। क्या पढ़े हैं? y minus y1 equals to minus y1 by 2a into x minus x। ये पढ़े ना। अब इस y1 और x1 के बदले हम क्या कर देंगे? 80 स्क्वायर और 280 पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर दो। y minus 280 equals to minus of 280 by 2a into x minus 80 स्क्वायर। ठीक है, ये देखो 2a से तो 2a चला गया, y माइनस 280 इक्वल्स टू क्या गया? माइनस tx प्लस 80 क्यूब। तो फाइनली क्या मिल गया मुझे? फाइनली मिल गया हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज h y plus tx equals to 280 plus 80 क्यूब। ये याद रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे थ्योरी डिपेंड करते हैं। ठीक है बच्चे, जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ो। हो गया? यस सर। डन सर। चलिए, अब देखो इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, इसका चारों फॉर्म आप याद रखते हो तो और अच्छी बात है। अब जैसे ये था किसके लिए? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। अगर मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हो जाएगा, तब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा? y माइनस टी एक्स हो जाएगा, बस y माइनस टी एक्स इक्वल टू 280
प्लस ए टी क्यूब, ठीक है। फिर इसी तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए हो जाएगा एक्स प्लस टी वाई, एक्स प्लस टी वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है। देख रहे हो थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है बस। इसी तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है, 4ay है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस टी वाई, बस एक्स माइनस टी वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है बच्चे। अगर ये याद रह जाता है तो फिर स्लोप फॉर्म का भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। जैसे स्लोप फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। और स्लोप फॉर्म अगर निकालना है तो बस आपको एक काम करना है, यहाँ के प्रूफ तो बहुत कुछ है, प्रूफ से जाना चाहो तो बस वही है, पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो पॉइंट फॉर्म में जानते हो लिख लो, वहां से स्लोप निकाल लो, ठीक है। फिर वैल्यू पुट कर दो तो आपको निकल जाता है, देख लो। आप भी जानते हो, वी नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म क्या जानते हैं, जानते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस 2a बाई वाई वन, कि वाई वन बाई टू उल्टा हो जाता है, माइनस वाई वन बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो यहाँ से जब स्लोप आप निकाल रहे हो तो ये तो कंफर्म दिख रहा है कि m इक्वल टू क्या है, माइनस वाई वन बाई टू ए, हेंस m इक्वल टू है माइनस वाई वन बाई टू ए, तो बताओ वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2am, ठीक है। अब क्या है कि x1 y1 तो क्या है, उस पैराबोला पर लाई कर रहा है कि नहीं बच्चे। अगर ये पैराबोला है इस पर ये पॉइंट जो है लाई कर रहा है x1 y1, तो निश्चित रूप से इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1 भी तो होगा, है कि नहीं। तो बताओ यहाँ से आपको क्या होगा कि x1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा y1 की वैल्यू क्या मिली है, माइनस 2am, ये हो गया 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, 4a से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, होता है x1 इक्वल टू क्या आ गया, am स्क्वायर आ गया, आया कि नहीं। तो इसी चीज को वैल्यू पुट कर दो, इसी को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, putting the value of x1 y1, वैल्यू ऑफ, मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, ऑफ x1 y1 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या मिल जाएगा, y प्लस 2am हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2am बाय 2a इंटू एक्स माइनस am स्क्वायर। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, y प्लस 2am इक्वल टू क्या हो गया, mx माइनस am क्यूब, ठीक है बच्चे। मतलब क्या हो गया, y माइनस mx इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है बच्चे। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को, इसका जो इक्वेशन आया था y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, तो बस क्या है, t इज इक्वल टू माइनस m, t इक्वल टू माइनस m, आप इसके इक्वेशन में पुट कर दो तो ये इक्वेशन मिल जाएगा, ये यहाँ पर माइनस m के बदले t पुट कर दो तो आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन मिल जाता है बच्चे, बात याद रहेगी। नॉर्मल फॉर्म में ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, t इक्वल टू माइनस m,
जबकि टेंजेंट फॉर्म में जस्ट उल्टा होता है, m इक्वल टू 1/t वहां लेना पड़ता है। टेंजेंट फॉर्म जो आपने देखा, टेंजेंट फॉर्म में अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन आप देख लो और फिर वो इक्वेशन देख लो, स्लोप इक्वेशन देख लो, तब पता चलेगा t इक्वल टू 1/m लिया जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से चारों का इक्वेशन निकाल सकते हो, है कि नहीं? इसी में लिख देता हूँ साइड में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप फॉर्म y माइनस टी एक्स है, तो बस क्या करना है, माइनस टी के बदले m रख देना है। ये हो जाएगा y प्लस एम एक्स इक्वल्स टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसके लिए लोगे यहाँ बस t के बदले माइनस एम एक्स माइनस टी वाई इक्वल्स टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसके लिए लेंगे x प्लस एम वाई, सॉरी यहाँ m होता है ना जी, x प्लस एम वाई इक्वल्स टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। क्या बच्चे? तो ये है नॉर्मल फॉर्म की कहानी। एक मिनट। डन सर। चलिए, ये दोनों चीज याद रखोगे, एक को याद रखते हो तो दूसरा तो याद हो ही जाएगा। इसके बाद बताया गया, अब जैसे टेंजेंट का आपने देखा कि दो टेंजेंट किसी पैराबोला पर अगर खींचे गए तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या था, ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू, था कि नहीं? इसी तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, निकालना तो आप जानते हो, क्योंकि अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लोगे, उसको सॉल्व कर दोगे, हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स, सेक्शन ऑफ normals in parametric form. Parametric form. मतलब क्या है, अगर मान लो ये पैराबोला है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, इसका नॉर्मल ऐसे होगा और यहाँ पर कोई टेंजेंट, यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ हुआ है तो इसका नॉर्मल आपका ऐसे होगा। जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट मान लो ये अगर P है, ये आपका Q है, तो इस R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है बच्चे, ये परपेंडिकुलर हैं तो ये नॉर्मल तो होंगे। अब ये पॉइंट अगर मान लो है आपका ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a_t1, चूंकि इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है ये है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है? ये ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a_t1 है और ये आपका ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a_t2 है, ठीक है? तो फिर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स, इस क्या हो जाएगा,
थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप लिख सकते हो आर, आर है ना, तो आर इक्वल टू लिख देता हूँ 2a प्लस a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, ठीक है, कॉमा माइनस a T1 T2 इंटू T1 प्लस T2, ये है इसका कोऑर्डिनेट, आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ पी आर आप निकाल सकते हो पैरामीट्रिक फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ क्यू आर आप निकाल सकते हो, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो पॉइंट ऑफ आर मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद आपको बताया गया रिलेशन, ठीक है, बिटवीन T1 and T2, relation between T1 and T2 if normal at T1, parametric form है, if normal at T1 meets again at T2, ठीक है बच्चे। तो T1 पर नॉर्मल खींचा जाएगा और फिर से क्या होगा, T2 पर मिल जाएगा, तो फिर T1 और T2 में रिलेशन क्या आएगा, ठीक है बच्चे। फिगर तो आप समझ ही गए होंगे। मान लो पैराबोला लेट, पैराबोला आप एक ही लो, पैराबोला भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x, फिगर जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, आएगा कि नहीं। मान लो ये आपका टेंजेंट था, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला आपको a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, और ये फिर से इस पैराबोला पर मिला कहाँ, a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, तो फिर T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, आप लोग समझ गए फिगर, बच्चे समझ रहे हो। यस सर। कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो जरूर पूछिएगा बच्चे, क्योंकि ये सब बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जिसको क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मैं फालतू एक चीज नहीं बता रहा हूँ और ना ही मैं आपको एकदम लेंदी जा रहा हूँ, बस जो टू द पॉइंट है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है जैसे, अब क्या है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप मान लो ये P है, ये आपका Q है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू आप किस बोल सकते हो, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, एच क्या हो जाएगा, ये क्या है, आपको क्या बताया गया, y माइनस टी एक्स, वाई प्लस टी एक्स, वाई प्लस टी वन एक्स इक्वस टू बच्चे याद है 2a t1 प्लस a t1 क्यूब, ये होता है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा इस पॉइंट से पास होने पर क्या बनाएगा, y प्लस t1 x इक्वल टू 2a t1 प्लस 81 क्यूब, ठीक है। अब ये नॉर्मल जो है वो क्यू से भी पास कर रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इट passes through a t2 square comma 2a t2, hence y के जगह को लिख सकते हो 2a t2 प्लस t1 इंटू a t2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a t1 प्लस a t1 क्यूब, ठीक है बच्चे। तो आप गौर कर सकते हो यहाँ इस दोनों में आप
T2 माइनस T1 कॉमन ले लो, T2 माइनस T1, और इन दोनों में देखो ए T1 कॉमन हो रहा है, ए T1, यहाँ से बच जाएगा T1 स्क्वायर और यहाँ से बच जाएगा T2 स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जल्दी से कीजिए, नोट करते जाइए जल्दी जल्दी। इससे ए उड़ा दो, यहीं पर T2 माइनस T1 उड़ जाएगा, -2 बचेगा, -2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2 इक्वल टू मिलेगा T1 इंटू T1 प्लस T2, क्योंकि यहाँ T1 माइनस T2 होता है तो माइनस इसलिए यहाँ लिखते हैं, T1 इंटू T1 प्लस T2, ठीक है। तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको आप नीचे उतार दो, T2 इक्वल टू आ जाएगा -2 बाय T1, -2 बाय T1 माइनस T1, ठीक है। अच्छा, देखिए बच्चे, Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए इसको क्वेश्चन एक कर लीजिए। बढ़िया आ गया। Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला, on the parabola y square equals to 8x, find the point on the parabola y square equals to 8x on which a normal is drawn from the point 2, 4 to
ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y equals to 8x on which a normal is drawn from the point 2 4 meets again। मतलब वो पॉइंट बताना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जहां पर नॉर्मल 2 4 से जो ड्रॉ किया गया है वो फिर से मिलता है। बुआ बच्चे, सर दो आंसर आएंगे। हाँ जी, एक तो दिया ही है ना, सर 18, -12 लगभग सही है। हाँ जी बिल्कुल सही है, यस सर यही आ रहा सर यही आ रहा है। बिल्कुल सही है। क्वाड्रेटिक से लाए कि जो अभी ट्रिक बताया उसके थ्रू लाए? सर रिलेशन जो बताया था अभी। ऐसे क्वाड्रेटिक से ही हो जाएगा, क्योंकि देखो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो, वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैराबोला को अगेन अगर काट रहा है तो फिर पैराबोला को सेटिस्फाई तो करेगा ही, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। मान लो ये सब फॉर्मूला अगर नहीं याद रहता है तो अब डायरेक्ट अब जैसे क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते तो क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू जो होता है y माइनस वाई वन मीन्स क्या, y माइनस फोर इक्वल्स टू क्या होता था, -y1/-4/2a। यहाँ a की वैल्यू क्या है, 2 है कि नहीं, -4/4 इंटू एक्स माइनस 2, यही मिलता है ना, समझ रहे हो बच्चे? यस सर। -y1/2a है कि 2a/y1 है, ये तो देख लो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। -y1/2 है, -4/2 इंटू 2 4 एक्स माइनस 2, बिल्कुल सही। ये कैंसिल हो गया, बताओ ये क्या आ गया, y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, ये आ गया x प्लस वाई -4 माइनस 2 -6 इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन जो है निश्चित रूप से इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। y की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसको उधर ले जाओगे तो 6 माइनस एक्स होगा, तो बात तो एक ही हो जाएगा, का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो देखो ये क्वाड्रेटिक बना है, यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेगी,
उसमें एक x की वैल्यू ये हो जाएगी और दूसरा जो अभी निकालना है वो हो जाएगा। बस समझ गए? क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 36 इक्वल टू 0। बताओ ये किस में ब्रेक हो गया? -18 -2 में। x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। बताओ x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 और 18। तो 2 तो ऑलरेडी आपके पास है कि नहीं? 18 पुट करते हो तो फिर जो y की वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी। 2 देखो पुट कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, y इक्वल टू 4 हो गया। फिर 18 पुट कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 144। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। है कि नहीं बच्चे? अब एक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो निश्चित रूप से नेक्स्ट जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। इसलिए प्लस माइनस 12 में से -12 एक का लिया जाता है, प्लस एक्स की वैल्यू 18 है, प्लस 18 दूसरे का लिया जाता है। ठीक है बच्चे? नहीं समझे? समझ गए सर। चलिए बहुत अच्छी बात। इसके बाद देखो बताया कि फोर नॉर्मल पॉइंट्स। आगे तो अच्छे अच्छे टॉपिक तो छोड़ दो, बढ़े आगे। यस सर। चलिए आगे बताया गया को नॉर्मल पॉइंट। ये मान लो अगर एक पैराबोला है बच्चे, तो किसी पॉइंट से, जानते हो, एक कर्व पर मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ से ये ABC 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए। पूछो कैसे? और 4 क्यों नहीं हो सकता है? समझ रहे हो मेरी बात? 4 क्यों नहीं हो सकता है? एक मिनट। देखो तो ये पॉइंट हुआ ए, ये पॉइंट हुआ बी, ये पॉइंट हुआ सी। तो बता रहा हूँ, चिंता मत करो। अब मान लो अगर ये थोड़ा देर के लिए इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आप जानते हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म y plus tx इक्वल टू 80 स्क्वायर क्या था वो m के टर्म में लो पैरामेट्रिक फॉर्म। एक मिनट
y plus tx equals to 80 क्यूब प्लस 280। 280 प्लस 80 क्यूब। अगर स्लोप फॉर्म में लेते हो, अब देखो इसको देख के आप कह सकते हो ये लिखा गया है 80 क्यूब प्लस x माइनस 2a इंटू टी, सॉरी माइनस यहाँ कर दो, 80 क्यूब माइनस x माइनस 2a इंटू टी माइनस y इक्वल टू 0। तो बताओ ये t के टर्म में क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है कि नहीं बच्चे? यस सर। या मान लो इसको स्लोप फॉर्म में भी लेते हो तो स्लोप फॉर्म में इसको क्या लिखोगे? स्लोप फॉर्म में लिखा जाएगा y माइनस एम एक्स इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसको आप लिख सकते हो am क्यूब, इस सबको उधर ले जाएंगे प्लस ठीक है am क्यूब, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2a, सॉरी माइनस x प्लस 2a इंटू एम प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो m के निश्चित रूप से मैक्सिमम 3 रूट्स यहाँ मिल सकते हैं, 3 रियल रूट्स यहाँ पर मुझे मिल सकता है। और 3 रियल रूट्स अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये t1 हो जाएगा, ये t2 हो जाएगा, ये t3 हो जाएगा। ये इस लाइन का स्लोप जो है m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है और इस लाइन का स्लोप m3 है कि नहीं बच्चे? तो जब इस फॉर्म में, अब देखो ये सारे जो खींचे गए हैं वो कहाँ से खींचे गए हैं? मान लो P पॉइंट जो है HK से खींचे गए हैं। अगर x के जगह पर h और y के जगह पर k रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा आपका am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये चीज आया आपका, यहाँ से देखो अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर इसके 3 रूट्स अलग अलग क्या हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 है तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि m स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। समझ रहे हो बच्चे? आप जानते हो क्यूबिक इक्वेशन जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, m क्यूब माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू m स्क्वायर प्लस m1 m2 m2 m3 प्लस m3 m1 इंटू m। ठीक है, माइनस m1 m2 m3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो इस फॉर्म में आएगा तो आप क्या देख रहे हो, इसको जब इससे आप कंपेयर करोगे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर क्या देख रहे हो, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, 2a माइनस h बाय a, क्योंकि यहाँ क्या है m क्यूब आपका 1 है कोफिशिएंट, ये हो जाएगा 2a माइनस h बाय a, होगा कि नहीं? यस सर। 2a माइनस h बाय a होगी। और लास्ट में अगर m2 m1 m1 m2 m3 की बात आप करते हो, ये आ जाएगा आपका माइनस k बाय a। तो आप ये क्या देख रहे हो कि ये जो है इन पॉइंट्स को, मींस ए बी सी पॉइंट्स आर सेड टू बी को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, तो आप कह सकते हो पॉइंट्स वेयर द मीट द पैराबोला आर सेड टू बी नॉर्मल पॉइंट्स। या आप ऐसे लिखो कि जनरली क्या हो सकता है
मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। आप इसके डेफिनेशन में लिख सकते हो कि जनरली 3 normals can be drawn on the parabola from a point. ठीक है, hence the points where the normals meet the parabola are called co-normal points. बच्चे समझ में आई बात ये? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इसमें जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो काम आएगा वो हम लोग नोट कर लें। आगे बढ़े। अब जैसे क्या है कि ये पॉइंट अगर लिया जा रहा है, ये पॉइंट जानते हो क्या है? ये पॉइंट है 80 स्क्वायर कॉमा 280, है कि नहीं? उसको अगर m से कम ये कर दो, ये हो जाएगा am स्क्वायर कॉमा -2am, होगा कि नहीं? और यहाँ m1 कर दो तो ये भी m1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको आप कर सकते हो am2 स्क्वायर कॉमा -2am2 कर सकते हैं कि नहीं? और ये पॉइंट हो जाएगा am3 स्क्वायर कॉमा -2am3। ठीक है बच्चे, अब इन पॉइंट्स को देख के आप ये कर सकते हो कि इन को नॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स का सम जो होगा वो 0 हो जाएगा। देखिए ऑर्डिनेट्स का सम जो आएगा वो क्या आएगा? -2am1 -2am2 -2am3, और -2 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा? m1 + m2 + m3 विच इज ऑलरेडी इक्वल टू 0, है कि नहीं? इसलिए पहला प्रॉपर्टीज तो इसका ये आ गया कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, आ गया। Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स ऐसे कंप्लीट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। मतलब क्या है? पहला है द अलजेब्रिक सम ऑफ ordinates of the sum of ordinates of the co-normal points are 0। ठीक है, आर का लोग इजुगन समझ रहे हो बच्चे? क्योंकि आप देख रहे हो कि y1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -2am1, y2 इक्वल टू दिया हुआ है -2am2, और y3 इक्वल टू दे दिया है -2am3। तो बताओ y1 + y2 + y3 क्या आएगा? -2, ये कर लो,
-2 अगर कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये कहा जाता है कि अगर मान लो 3 नॉर्मल किसी पैराबोला पर ड्रॉ किए जा रहे हैं किसी गिवन पॉइंट h के से, ठीक है, तो सिस्टम में h की जो वैल्यू होती है h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2a, h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2a, ठीक है। देखो लिखता हूँ 3 नॉर्मल्स drawn to any parabola or if 3 normals are drawn to any parabola y square equals to 4ax from a given point, from a given point hk, then h then h is greater than 2a, where hk should be real, be real, ठीक है बच्चे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो इसको भी। अब कह रहा है तीसरा जो इसका प्रॉपर्टीज है बच्चे, उसमें कह रहा है कि इन 3 को नॉर्मल पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर एक ट्रायंगल बनाया जाए, ठीक है, इन ट्रायंगल्स के लिए जो सेंट्रॉइड बनेंगे वो सेंट्रॉइड ऑलवेज एक्स एक्सिस पर ही लाई करेंगे। द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल lies always on x-axis, always on x-axis if it is made up of given co-normal points, given co-normal points, ठीक है, it is formed by होना चाहिए, it is formed by given co-normal points, ठीक है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। आप जानते हो सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, y1 y2 y3 जो फिर से तो क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, तो मतलब y कोऑर्डिनेट अगर 0 हो जाएगा तो बताओ वो x एक्सिस पर लाई करेगा कि नहीं। यस सर। ठीक है बच्चा, चलिए तो ये था आपका नॉर्मल्स का इक्वेशन। इस पर एक तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको हम लोग करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन कीजिए। लिख लिए यहाँ तक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये Yes, sir. स्पेशली को नॉर्मल पॉइंट्स जो है ये एडवांस में बहुत काम आएगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से कर लीजिए। हो गया? नोट। ओके
क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, find the point on the axis of parabola find the point on the axis of parabola 3y square plus 4y minus 6x plus 8 equals to 0. From three distinct normals can be drawn. From three distinct normals can be drawn. जल्दी से बताइए बच्चों।
होगा बच्चों? तो इसको तो आप पहले तो आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि देख रहे हो यहाँ एक वाई स्क्वायर है, एक्स वाई टर्म नहीं है और एक्स स्क्वायर का टर्म भी नहीं है, तो इसमें तो एक्सिस ऑफ पैराबोला जो हो जाएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, समझ रहे हो? एक्सिस जो हो गया, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया तो सबका वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही हो जाएगा। इसका सेट ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, हम्म, सेट ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है क्या रहा? सर। जो y कोऑर्डिनेट है वो तो -2/3 रहेगा और x जो है वो ग्रेटर देन 19/9 आ रहा है। बिल्कुल सही आया है। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर आप बना लेते हैं। 3 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4/3y इक्वल्स टू, इसको आप इस तरफ ले आओ, 6x माइनस 8 हो गया। 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2/3 कर लिए प्लस 4/9। अब क्या कर रहे हो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 हो गया। तो 4/3 अगर ऐड कर रहे हो तो 4/3 आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो -4/3 कर दिए। इक्वल टू क्या आ गया, ये आ जाएगा 6 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 8/6, यही आएगा ना। इसको और आप लिख सकते 3 इंटू वाई प्लस 2/3 होल स्क्वायर, नहीं इक्वल टू, ओहो थोड़ा सा गलती हो गई, 6x माइनस 8 प्लस 4/3 पहले कर लो उसके बाद करते। ये जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, 6x माइनस 24 प्लस 4 -20/3 -20/3, ठीक है। अच्छा सही है ना। ये क्या हो गया, 3 इंटू वाई प्लस 2/3 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ से अगर 6 कॉमन लेते हैं तो 6 इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 20/3 इंटू 6, 3 2 या 6 हो गया, वाई प्लस 2/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 10/9। ये फाइनली आपको क्या मिला, पैराबोला का इक्वेशन मिला, ठीक है बच्चे। अब ये जो पैराबोला का इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को देख के आप कह सकते हो ये क्या है, 4a के जगह पर है। 4a इक्वल टू आपका 2 है, तो बताओ a इक्वल टू क्या है, 1/2 है, ठीक है। दूसरा ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि y प्लस 2/3 इक्वल टू क्या है, y प्लस 2/3 इक्वल टू आपका हो रहा है 0, कि वर्टेक्स जो होगा इस स्थिति में क्या है, 0 0 है। ये हो गया आपका
y इक्वल्स टू -2/3। दूसरा पार्ट देख रहे हो, x इक्वल्स टू क्या है आपका, x इक्वल्स टू है x माइनस 10, x माइनस 10/9। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में सीधा कह रहा है कि पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो इसका मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट जो होगा y कोऑर्डिनेट सबका सेम ही होगा। अब जैसे क्या है, चूंकि ये एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल होगा, इस लाइन पर जो भी पॉइंट आप लोगे उसका y कोऑर्डिनेट आपका सेम ही आएगा। इससे ये पता चल रहा है कि जो यहाँ y कोऑर्डिनेट -2/3 है वही यहाँ भी आएगा। इस पर वो पॉइंट है, जो पॉइंट निकालना है उस पर ये पॉइंट है, तो उस पर कोई पॉइंट अगर लिया गया है तो मान लो वो पॉइंट है x कॉमा, ये क्या हो गया -2/3। अब क्वेश्चन है कि x की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो देखो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो मिल जाएगा 10/9, इसका जो वर्टेक्स आ गया वो तो क्लियर है कि 10/9 कॉमा -2/3 होगा। लेकिन अदर कोई पॉइंट कैसे पता चलेगा। ठीक है बच्चे, अदर पॉइंट के लिए अभी आपको एक बताया था को नॉर्मल पॉइंट के केस में एग्जांपल कि अगर तीन नॉर्मल खींचे जा रहे हैं किसी पैराबोला y² = 4x पर किसी पॉइंट h के से, ठीक है, और यहाँ देखो सीधा कर रहा है फ्रॉम 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। तो उस स्थिति में बताया कि h की जो वैल्यू है h इज ग्रेटर देन क्या होता है 2a होता है, बताया कि नहीं बच्चे। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यस सर। बस इसी को यूज करना था। h के जगह पर आप क्या लेते हैं, h के जगह पर आपका क्या आ जाएगा x x माइनस minus 10/9, x माइनस 10/9 इज ग्रेटर देन 2 × 1/2, जो a की वैल्यू 1/2 निकाल चुके हो, तो x इज ग्रेटर देन हो जाता है 1 + 10/9। ठीक है, मतलब क्या आ गया, मतलब आ गया 19/9। तो जो भी पॉइंट होगा वो 19/9 के उस तरफ ही होगा। ठीक है बच्चे, यही इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। यस सर। x की वैल्यू 19/9 से बड़ी होनी चाहिए, जबकि y तो हमेशा सेम ही रहेगा कहीं भी चले जाओगे, इसलिए सेट ऑफ पॉइंट दे रहा है। अब इसी में जो कोऑर्डिनेट होगा, जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें 3 ऑप्शन 19/9 से छोटा दे देगा, एक बड़ा दे देगा, तो वही आंसर हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस बनाएगा तो चारों के चारों दे सकता है 19/9 से बड़ा, या 2 दे दिया बड़ा। समझ गए बच्चे। यस सर। इसमें एक और है अच्छा चीज कि अगर मान लो किसी को नॉर्मल पॉइंट से अगर कोई सर्कल पास कर रहा है, तो नॉर्मल पॉइंट से अगर कोई सर्कल पास कर रहा है तो एक को नॉर्मल पॉइंट जो होगा उस पैराबोला का वर्टेक्स होगा। ठीक है, चलिए बहुत सारा चीज हो गया, अब एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अच्छा, उस दिन वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था जी, अभी मैं क्वेश्चन मुझे दिख गया वो, उस दिन जो क्वेश्चन मैं दिया था जो कि छोड़ दिया था बीच में ही, आप लोग सॉल्व किए थे उसको। हेलो, बोले नहीं। अरे पिछले क्लास में एक क्वेश्चन लास्ट में नहीं छूट गया था, याद करो। नहीं। सर इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाला। हाँ जी, यस सर, वो हो गया था हो गया सॉल्व। सर, क्लास में कर लिया था वो। अच्छा, तो उस दिन देखो लास्ट क्लास में जाते जाते लगा कि आप लोग का क्लास होगा इसलिए, और जबकि एकदम इजी था, 2-3 स्टेप इधर उधर गड़बड़ कर दिए, अदरवाइज 2 मिनट से हो जाता। मुझे अभी जब क्वेश्चन देखा तो याद आया। चलिए आगे फिर से वही सारी कहानी है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बच्चे, बढ़िया आ गया।
Yes, sir. Wait, equation of pair of tangent. Pair of tangents drawn from the outside points. From the outside points px1 y1 to the parabola y square equals to 4x। वही है, सब में एक ही चीज यूज होता है, s1 equals to t स्क्वायर, जो आपको उस दिन यूज किए थे। ये है, मान लो ये आउटसाइड पॉइंट से इसको पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ये p है x1 y1, और ये इसको यहाँ पर टच कर रहा है। इसका कंबाइंड इक्वेशन जो होगा, पी ए और पी बी का जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो यही होगा। एस का मतलब क्या हो गया, एस हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 4x, S1 हो गया y1 स्क्वायर माइनस 4x1, और t हो गया आपका y1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस x1, ठीक है बच्चे। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपको मिल जाता है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स are y square minus 4x into y1 square minus 4ax1 equals to y1 minus 2 into x plus x1, ठीक है बच्चे। सर आगे जो भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है मतलब इस तरह की चीजें आएंगी उसमें वही क्वेश्चन यूज करेंगे ना जो बस पहले यूज बस करे बस थे। वही वही सारा चीज, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू s1, किसी में कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। ओके सर। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसी में ये कॉर्ड बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो खींचा गया है, जहां पर ये टेंजेंट मिले उस पॉइंट को ज्वाइन करके, तो पॉइंट तो यही है आपका, तो डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, t इक्वल टू 0, ठीक है। इसी में है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट, बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट x1 y1। मतलब क्या है, ये पॉइंट खिसक के अगर यहाँ पहुंच जाए, ठीक है, x1 y1 इस क्या हो जाएगा, t इक्वल टू x1, ठीक है बच्चे। ये सब आप सर्कल में भी पढ़ चुके हो, t क्या है s1 क्या है, सब यहाँ लिख दिया हूँ मैं आपको, आप लोग कर सकते हो कि नहीं। यस सर। Yes, sir. आप लोग को ही करना चाहिए, बार बार एक ही चीज Yes, sir. बताते बताते लोग बोर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। यस सर। इसमें भी उसी तरह से डायमीटर आ जाएगा, sir. डायमीटर ऑफ Sir. पैराबोला। अच्छा एक मिनट, थोड़ा पिछले स्लाइड दिखा। अच्छा एक मिनट।
after done. ओके बच्चे, Yes, चलिए sir. इसके बाद बताया गया डायमीटर ऑफ ए पैराबोला। Diameter of a parabola. Diameter, one definition, has the locus of midpoints of parallel chords. The locus of midpoints of parallel chords is called a diameter. हाँ, और इसका इक्वेशन क्या होता है? वो इक्वेशन इज y equals to 2a by m for the parabola y square equals to 4ax. ठीक है, y square equals to 4x। करने का मतलब ये है कि इस तरह का पैरेलल कॉर्ड जितने भी ड्रॉ किए गए, इन सबके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते चले जाओ। मान लो ये लोकस है एच के, मान लो ये पैराबोला का इक्वेशन अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, अभी आपको बताया ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट क्या होगा? t इक्वल टू s1। t का मतलब अब ये h के पॉइंट लिया गया है, t का मतलब हो गया y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, सॉरी y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। y1 और x1 के जगह पे क्या पुट करोगे? h के पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा? ky माइनस 2a इंटू एच प्लस x1। x प्लस एच होगा ना, ky माइनस 2ax प्लस एच इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 4ax। ठीक है, तो बताओ यहाँ से अगर m की वैल्यू निकाला जाए तो m इक्वल टू x का कॉफिशिएंट क्या है? माइनस 2a, मतलब माइनस ऑफ माइनस 2a बाय y का कॉफिशिएंट क्या है? k। क्या आ गया? m इक्वल टू 2a बाई k। k के बदले आप y रख सकते हो, m इक्वल टू 2a बाई y, ये आप कर सकते हो m y इक्वल टू 2a। याद रखने के लिए देखो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप याद करो तो था c इक्वल टू a बाय m, यहाँ पर क्या है? y इक्वल टू 2a बाय m। ऐसे करके आप याद रख सकते हो।
ठीक है बच्चे। यस सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। और तो कुछ समझने लगभग सब चीज आ गया। देखो सब टेंजेंट सब नॉर्मल भी होता है, मैं आपको फिगर से थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन क्या है इसको हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल जो 12 में चैप्टर है उस समय पढ़ाते हैं कैलकुलस में। आप लोग को ये ना लगे कि सर ये वर्ड ही यूज नहीं किए, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। कोई भी कर्व जैसे है, मान लो ये कर्व था, इस पर कोई पॉइंट है जहां से क्या किया गया, टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो पॉइंट कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, कह दो x1 y1 है, इसका मतलब हुआ ये लेंथ जो होगा ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो a है, ये मान लो p है, ये मान लो b है। AP तो आप कर सकते हो आसानी से, AP क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। फिर इसी जो पॉइंट जो कांटेक्ट है इस पर अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, नहीं टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर डाल दें, ये पी एम जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाता है। एक्स एक्सिस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का जो है डिस्टेंस, इसी को लेंथ ऑफ नॉर्मल कहते हैं। तो पी एम जो हो गया, पी एम को आपने कर दिया लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब क्या है ये ए बी जो आप देख रहे हो ये तो आपका थीटा एंगल बना रहा है, ये आपका y1 है। ये ए बी जो आप देख रहे हो इस ए बी को कहा जाता है सब टेंजेंट। जो टेंजेंट का सपोर्टिव है दैट इज सब टेंजेंट। यहाँ ए बी को आपने कर दिया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है बच्चे, और इस देखो नॉर्मल को सपोर्ट कौन कर रहा है, नॉर्मल को सपोर्ट कर रहा है बी एम। ठीक है बच्चे, इस बी एम को कह देते हैं सब नॉर्मल, बी एम को क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, अब अगर ये कर्व आपको दे दिया गया है तो आसानी से इसका स्लोप आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं, दैट इज टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, y1 बाय दिस वन। तो इसको यूज करके आप निकाल सकते हो। अब ये देखो अगर थीटा है और ये अगर 90 है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा होगा कि नहीं, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि आप निकाल सकते हो लेंथ इसका, y1 तो गिवन है आपको, y1 के टर्म में निकाल दो। समझ रहे हो बच्चे, यस सर। तो आप निकाल सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सारा चीज। हालांकि इसका शॉर्टकट जो है आपको 12 में ही बताया जाएगा, जब आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब बताया जाता है तब हम लोग वहाँ डिटेल बताते हैं। dy बाई डी एक्स के टर्म में थोड़ा इजी होता है और याद भी रह जाता है तो लोग वहाँ पढ़ते हैं इस बात से। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ जो प्रॉपर्टीज है इसके उसको हम लोग ध्यान से देखें, पहले नोट कर लीजिए इसको आप लोग। गया सभी हाँ, सभी का चलिए बढ़िया आ गया।
देखो लिख लो सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोलाज, जो अच्छा जो क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको हेल्प करेगा। हालांकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज तो हम लोग देख ही लिए, लेकिन फिर भी कुछ जो अच्छी चीज है उसको ध्यान रखना चाहिए। सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, आज लास्ट क्लास है आपका पैराबोला, कल आपको इलिप्स शुरू करेंगे। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो बताया गया है कि किसी पैराबोला में जो फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड के बारे में बताया हुआ है, जो फोकस से होकर गुजरती है कि नहीं बच्चे? जो फोकस से होकर गुजरती है, ये फोकस से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, मतलब फोकल कॉर्ड से होते हुए जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये हमेशा एक दूसरे परपेंडिकुलर होगा। इसलिए क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल पर लाई करेगा, सॉरी मतलब डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा और डायरेक्टर सर्कल बनाएगा फोकल कॉर्ड के थ्रू। फिर से सुनो कि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, ये टेंजेंट हमेशा राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, और चूंकि राइट एंगल पर एक कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं इसलिए ये डायरेक्ट्रिक्स पर मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ तो वही चीज है, द टेंजेंट्स, यस सर। लिखो इसको, द टेंजेंट्स at the extremities, at the end points लिख देते हैं, end points of a focal cord intersect at right angles on the directrix. ठीक है बच्चा? यस। देखो दूसरा प्रॉपर्टी भी बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है, क्या जानते हो बच्चे? कि जैसे यही फिगर था, फिगर थोड़ा ढंग से बनता है तब मजा आता है। जैसे मान लो ये पैराबोला था, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है? डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट से अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है, मान लो टेंजेंट ड्रॉ होता है, ये पॉइंट अगर थोड़ा देर के लिए आप कह दो 80 स्क्वायर कॉमन 280 है, ठीक है बच्चा? तो ये पोर्शन ऑफ टेंजेंट जो है, ये पोर्शन ऑफ टेंजेंट जो है फोकस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। मान लो ये एफ है, ये पी है, ये एम है, तो पीएम जो है पोर्शन ऑफ टेंजेंट है, और इसको ज्वाइन अगर कर दें फोकस से तो मतलब है कि एंगल पी एफ एम जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है? तो पोर्शन ऑफ टेंजेंट, आप चाहो तो सबका प्रूफ निकाल सकते हो। पोर्शन ऑफ टेंजेंट, बताओ बच्चे, बताना है तो मैं बता दूं।
to a parabola, the portion of tangent to a parabola intercepted between the directrix, ये इंटरसेप्ट लेंथ ही तो है, intercepted between the directrix and the curve subtends right angle at the focus. Right angle at the focus. ठीक है बच्चे, बताओ प्रूफ बताने की जरूरत है? इसका या इसका किसी का बोलो, आप जानना चाहते हो तो बोल दो। बोलो बच्चे, किसी का भी जानना चाहते हो आप लोग? बोलेगा ही नहीं तो। ये लाइन समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। ये कैसे हुआ ये जानने की इच्छा नहीं है ना? कंफ्यूज है, पूछे कि ना पूछे। चलिए चलिए, तो फिर ये चैप्टर आपका, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे। सर बता दो। बता दे, पहला कि दूसरा? सर दोनों। नहीं, एक तो आपको करना चाहिए, एक मैं सर बता देता सेकंड बता दो। हूँ। चलो मैं एक कर देता हूँ, एक आप खुद कर लो। जब तक खुद नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, और इस सब का प्रूफ जानना चाहिए। देखो इसमें पोर्शन ऑफ टेंजेंट की बात है, 80 स्क्वायर 280 लिया गया है। तो बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट दिया है, तो इक्वेशन ऑफ एमपी क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ एमपी जो होगा या पीएम जो होगा, ये आपका आ जाएगा। अब पैराबोला का इक्वेशन थोड़ा देर के लिए कह दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। इक्वेशन ऑफ पीएम जो वो क्या आ जाएगा? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। याद है बच्चों? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। अब क्या है, ये लाइन जो है किससे मिल रहा है? डायरेक्ट्रिक्स से मिल रहा है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इस केस में क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस ए Yes. meets the directrix, meets the directrix x plus a equals to 0 या x minus a equals to 0। जब ये इससे मिलेंगे तो इसको सेटिस्फाई भी तो करेंगे बच्चे, है कि नहीं? तो बताओ ये m पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes, निकल निकाल जाएगा। सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, x की वैल्यू अगर माइनस ए पुट कर दें, x की वैल्यू माइनस ए पुट कर दें तो y तो मिल ही गया। y इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए प्लस 80 स्क्वायर बाय टी, यही होगा ना? बहुत करोगे तो माइनस ए कॉमन ले लोगे, या ये पॉइंट जो हो गया डायरेक्ट आप लिख सकते हो। सेंस पॉइंट m जो हो गया, ये हो गया माइनस ए कॉमा 80 स्क्वायर माइनस ए बाय टी, यही आएगा ना बच्चे? यस। अब ये फोकस है A0, बताओ स्लोप ऑफ एफ पी क्या होगा? 9। स्लोप ऑफ एफ पी, स्लोप ऑफ एफ पी आपका क्या आएगा? ये आ जाएगा 280 माइनस 0 बाय 80 स्क्वायर माइनस ए, मिल जाएगा फाइनली 2t बाय टी स्क्वायर माइनस 1, मिलेगा बच्चे? Yes, sir.
280 बाय 2 3 by t स्क्वायर माइनस 1 मिल गया, जिसको अब थोड़ी देर के लिए m1 कर लो। और फिर इसी तरह से आप स्लोप ऑफ इसका mf निकाल लो, ठीक है। स्लोप ऑफ fm या mf इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर माइनस a, मतलब a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1/t माइनस 0 बाय -a, यही होगा ना। यस सर। देखो -2a हो गया, ये 2a से तो ये चला जाएगा, मिला क्या आपको फाइनली, मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बाय ए से एक्स -2t बन गया, ये -2t है कि नहीं। ये 2 -2 यहाँ से 2 इसका, तो बताओ ये क्या हो गया, m2 हो गया। अब देखो m1 इंटू m2 क्या आ रहा है, यस सर। m1 इंटू m2 जो आ रहा है ये आपका -1 आ रहा है, तो क्या है, hence angle PFM is, hence angle PFM equals to 90 डिग्री। और कहाँ पर बना, F पर बना। बच्चे बात समझ में आई। यस सर। Yes. तो ऐसे छोटा है, ऐसा कुछ नहीं, ये भी पहला भी बहुत इजी है, पहला इससे भी इजी है। फोकल कॉर्ड दे दिया है, आप फोकल कॉर्ड का कंडीशन तो ऑलरेडी जानते हो, T1 इंटू T2 क्या होता है, -1 होता है। एक का टी मानोगे, दूसरा 1/t -1/t से हो जाएगा, और फिर निकालोगे। यही डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन वही होगा, x + a = 0। अब यहाँ 90 डिग्री हो रहा है, तो मतलब फिर से इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाल दो, हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो मिल जाएगा आपको, ठीक है बच्चा। चलिए अब एक आध इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ अच्छा लगे। लिखो क्वेश्चन, बढ़िया गया। यस सर। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए। A tangent to the parabola, a tangent to the parabola y square plus 4bx equals to 0 meets the parabola y square equals to 4ax in P and Q. Okay. Find the locus of midpoint of PQ. Yes.
होगा बच्चे। अरे इस पैराबोला से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो इस पैराबोला को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो कॉर्ड बना रहा है कि नहीं? देखो दोनों पैराबोला का डायरेक्शन एक ही, डायरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक आपका इस डायरेक्शन से है लेकिन दोनों का सेंटर सेम है, दूसरे का डायरेक्शन ये है कि नहीं? ये आपका है -b0 और ये है आपका a0। समझ रहे हो? कह रहा है इसका जो टेंजेंट है, इसका जो टेंजेंट है वो इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मान लो ये एक टेंजेंट है, ये इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ये बताओ दूसरे के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का ही तो काम किया, ए बी, है कि नहीं? इसके मिड पॉइंट, सॉरी पीक क्यू कर रहा है, पीक क्यू कर दो। बताओ किसका मिड पॉइंट मान लो थोड़ी देर के लिए एच के है, तो इसके लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन आप जान गए हो, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट क्या होता है, टी इक्वल टू s1, है कि नहीं? और ये देख रहे हो ये इस कर्व के लिए है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए है। तो मतलब क्या हो गया, y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 इक्वल टू हो गया y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, या इसको कह सकते हो ky माइनस 2ax प्लस h इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4ah, यही होगा ना? जब ये हो रहा है, अब देखो ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ, और यही डिक्टो क्या है, ये टेंजेंट है, समझ रहे हो? यही आपका टेंजेंट भी है। तो टेंजेंट अगर इस इक्वेशन पर है बच्चे, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो यूज होगा, समझ रहे हो? इसको अगर आप ढंग से लिख दो तो ये क्या लिखा जाएगा, के वाई माइनस 2ax माइनस के स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4ah, और यहाँ से -2ah आएगा, 2ah इक्वल टू 0। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो बनेगा वो क्या बनेगा, c इक्वल टू -b/m। याद करो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए था c इक्वल टू a/m, और y इक्वल टू -4ax के लिए क्या था, c इक्वल टू -a/m। अब यहाँ a की जगह पर b है तो ये हो गया। यहाँ देखो यहाँ से c की वैल्यू तो मुझे मिल ही रही है, ठीक है? इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, तो के वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस के स्क्वायर प्लस 2ah इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो बताओ c की जगह पर क्या है, 2ah माइनस के स्क्वायर, लिख दो 2ah माइनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, -b है तो -b/m। क्या आएगा, m आ जाएगा, माइनस ऑफ m इक्वल टू तो क्लियर है, माइनस ऑफ -2a/k, यही आएगा ना? m इक्वल टू आ गया 2a/k, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2a/k के ऊपर चला गया। अब h की जगह पर x और k की जगह पर y पुट कर दो, हो गया। ये क्या आ जाएगा, 2ax माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -by/2a। ठीक है बच्चे, इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है। क्या हो जाएगा, 4a² x, ये सीधा लिख दो ना, 2a इंटू 2ax माइनस वाई स्क्वायर
2a into 2x minus y square equals to minus by, मतलब प्लस by equals to 0। बस बच्चे बात समझ में आई आप लोग को? हेलो, यस सर। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादातर जेई एडवांस में पूछता है। जेई मेन में तो जो आपको बताया गया x माइनस एच वाई माइनस के, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है जल्दी। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में एलिप्स देखेंगे हम लोग। आपका पैराबोला आज खत्म हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए गुड बाय। Good evening. Good evening, sir. ऑल ऑफ यू।